एक गांव था, वो बहुत ही सुंदर था, इसलिए उस गांव का नाम सुंदरपुर था। उस गांव के लोग बहुत घमंडी थे। सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर उनको इस बात का घमंड था कि उनका गांव आसपास के गांव से बहुत सुंदर था। एक दिन वहीं से एक साधु महाराज गुजर रहे थे और उनकी नजर उस सुंदर गांव पर पड़ी। वाह, अद्भुत! कितना सुंदर गांव है। इतना सुंदर गांव तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये बोलकर साधु उस गांव में प्रवेश करने लगा। तभी एक व्यक्ति ने उसे रोक दिया और बोला, ए साधु, कहाँ चले आ रहे हो? अपने पैरों के देखो, कितने गंदे और भद्दे हैं। तुम्हारे आने से हमारे गांव की सुंदरता चली जाएगी। यहाँ से चले जाओ। मूर्ख इंसान, तुमने मुझे गंदा कहा। तुम्हें अपने गांव पे इतना घमंड है तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा गांव एक बंजर जंगल बन जाए और यहाँ के लोग शैतान और चुड़ैल। और यह बोलकर साधु वहां से चला गया और देखते ही देखते गांव जंगल में बदल गया और इंसान भूत और चुड़ैल बन गए। फिर वो पति पत्नी, जो घमंडी नहीं थे, गांव की तरफ आते हैं। अरे भाई, हमारे गांव को क्या हो गया और तुम ऐसे भूत कैसे बन गए? क्या बताएं भाई, एक साधु महाराज आए थे। उनको मैं अंदर आने से रोक दिया और उन्हें बुरा भला कहा। उन्होंने इस गांव को और गांव के लोगों को सराफ दे दिया। अब क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? अब हम क्या करेंगे? हमारा गांव। तुम शांत रहो, ज्यादा चिंता मत करो। अब हमें उस साधु महाराज से मिलकर माफी मांगनी होगी। और दोनों पति पत्नी साधु को ढूंढने निकल पड़े। साधु महाराज एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। प्रणाम साधु महाराज। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या करने आए हो? महाराज, हम सुंदरपुर गांव से आए हैं, जिस गांव को आपने श्राप देकर जंगल बना दिया। कृपा करके अपना श्राप वापस ले ले। बिल्कुल नहीं, घमंडियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। उन्हें बहुत घमंड था ना अपने गांव पर, तो अब वो भूत बनकर ही रहेंगे उस गांव में। हमें माफ करें महाराज, अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए तुमको उन सभी लोगों से माफी मांगनी होगी जिन लोगों के साथ तुम लोगों ने दुर्व्यवहार किया है। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। और वह दोनों वहां से उन लोगों से माफी मांगने चले जाते हैं जिन लोगों को गांव के घमंडी लोगों ने बुरा भला कहा था। कहाँ चले आ रहे हो इधर? तुम लोग क्या करने आए हो यहाँ? तुम जैसे घमंडियों का यहाँ कोई काम नहीं है। हम आपसे अपनी गलती की माफी मांगने आए हैं, कृपया हमें माफ कर दे। ठीक है, जाओ, तुम्हें माफ किया। इस तरह वह दोनों पति पत्नी गांव गांव जाकर लोगों से माफी मांगते रहे और गांव फिर से पहले जैसा हरा भरा, खुशहाल और सुंदर हो गया।